हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लव स्टोरी सुनाऊंगा जिसने आज तक कभी एक दूसरे को नहीं देखा। बिना देखे ही एक अनजान पत्रों के माध्यम से दोनों प्यार करने लगते हैं और यह कहानी एक अलग मोड़ ले लेती है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रमौली खुद से खुद की बातों में दिन रात उलझी हुई है। एक घुटन सी है उसके चारों ओर, जहाँ पर उसका सिर्फ बनावटी चेहरा है। सारे रिश्ते नातों के बीच भी वह खुद को अधूरा पाती है। उसकी वजह था शिवा। बात उन दिनों की है जब गांव में नए डाक बाबू आए थे। बलरामपुर गांव में एक ही डाकघर था, वो भी गांव की चौक के बीचों बीच। इस गांव की सीमा 4 गांव से लगती थी और उन सभी चारों गांवों की सीमा शहर से जुड़ी हुई थी, लेकिन केंद्र बिंदु से बसे बलरामपुर से ही लोगों की डाक पहुंचाई जाती थी। नए डाक बाबू को कमरों में बैठकर डाक की छटनी करने में घुटन होती थी, इसलिए वे डाकघर के बाहर खुली हवा में ओटले पर बैठकर ही चिट्ठियों की छटनी किया करते थे। इस दौरान धीरे धीरे वे पूरे गांव वालों को अच्छे से जानने और समझने लगे थे। डाकघर के सामने से गुजरने वाला हर आदमी उन्हें नमस्कार करता हुआ जाता। रमौली भी डाक बाबू से बेहद घुली मिली हुई थी। रमौली के पिता गांव में अपनी व्यवहार कुशलता के लिए जाने जाते थे। गांव वालों के बीच उनकी बड़ी इज्जत और दबदबा था। डाक बाबू को भी इनका बहुत सहारा था। अक्सर इन्हीं के घर से डाक बाबू के लिए छाछ, लस्सी और कभी कभार खाना भी आता था। खुद रमौली डाक बाबू के लिए सारी चीज़ें लेकर आती थी। महज 3-4 दिनों में ही डाक बाबू और रमौली के बीच एक बेटी और पिता की तरह रिश्ता बन गया था। एक दिन डाक बाबू की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वे बड़ी ही तकलीफ के साथ ओटले पर बैठकर डाक छटनी कर रहे थे। तभी रमौली आई। डाक बाबू की तबीयत खराब देखकर उसने डाक छटनी करने में उनकी मदद की। डाक छटनी करते वक्त उसके हाथ से एक चिट्ठी फट गई। डाक बाबू ये देखकर घबरा गए। दोनों सोचने लगे अब क्या करें। फटी हुई चिट्ठी पोस्ट की तो डाकघर की बदनामी होगी, लोगों का अपने संदेश पहुंचाने के प्रति भरोसा कम होगा, और चिट्ठी नहीं पहुंचाई तो भी बहुत गलत होगा। हो सकता है चिट्ठी में ऐसा संदेश हो तो तुरंत पहुंचाना जरूरी हो। दोनों काफ़ी देर तक विचार करते रहे, आखिर क्या करें। तभी रमौली ने कहा, डाक बाबू हम चिट्ठी पढ़ लेते हैं, अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो भेजने वालों को दोबारा चिट्ठी लिखने को बोल देंगे। डाक बाबू पहले तो राजी नहीं हुए, लेकिन रमौली के बार बार आग्रह करने पर वे मान गए। रमौली ने फटी हुई चिट्ठी को जोड़कर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, माँ पिताजी प्रणाम, मैं ठीक हूँ, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। शहर में आप दोनों के बिना दिल नहीं लगता है। जब भी छुट्टी मिलेगी मैं गांव आ जाऊंगा। आपका बेटा। चिट्ठी पढ़ने के बाद रमौली और डाक बाबू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों ने राहत की सांस ली और ईश्वर को धन्यवाद दिया। यदि ये चिट्ठी तुरंत पहुंचाना होती तब वे क्या करते। अब इस चिट्ठी को भेजने वाले पते पर रमौली ने एक चिट्ठी लिख भेजी, जिसमें पूरा वृत्तांत सिलसिलेवार समझाया। 10 दिन बाद इस पते से 2 चिट्ठियां आई। एक अपने माता पिता के लिए थी और दूसरी रमौली और डाक बाबू के लिए थी, जिसमें उसने दोनों की ईमानदारी और सही निर्णय के लिए धन्यवाद प्रकट किया था। चिट्ठी भेजने वाले की बात रमौली के दिल को छू गई। चिट्ठी में जिस सरलता और विनम्रता के साथ शब्द लिखे थे वे बहुत आकर्षक थे। इसके बाद रमौली ने उसके जवाब में फिर एक चिट्ठी और लिख भेजी। अब की बार उसका नाम भी पूछा। सप्ताह भर बाद रमौली की चिट्ठी के जवाब में फिर चिट्ठी आई। अब की बार चिट्ठी में नाम भी आया, शिवा। इस बार शिवा ने भी नाम भेजने को कहा। रमौली डाक बाबू से पूछती है, क्या वह अपना नाम भेज दे। डाक बाबू कहते हैं, बेटी अनजाने के साथ ज़्यादा बातचीत ठीक नहीं है। जब चिट्ठी व्यवहार को यही बंद करो। रमौली के लिए डाक बाबू एक अच्छे दोस्त भी थे।
उनके साथ वह सभी तरह की बातें साझा करती थी। वह डाक बाबू को अपने दिल की बात बताती है। कहती है कि न जाने क्यों इस चिट्ठी के साथ एक लगाव सा हो गया है। इस चिट्ठी का बेसब्री से इंतजार रहने लगा है। डाक बाबू रमोली की बात सुनकर उसके दबे हुए एहसास को भांप रहे थे। वे उस वक्त उसे ज़्यादा कुछ नहीं बोले और उसे अपना नाम लिखकर भेजने को कह दिया। रमोली ने चिट्ठी में अपना नाम गुड्डी लिखकर भेज दिया। दोनों के बीच चिट्ठी लिखने का ये सिलसिला धीरे धीरे प्यार में बदलने लगा। दोनों तरफ एहसासों की नींव पड़ चुकी थी। शिवा और गुड्डी एक दूसरे को हर सप्ताह चिट्ठी लिखने लगे। चिट्ठी में लिखे एक एक शब्दों में दोनों के जज्बात उमड़ रहे थे। दोनों ने न कभी किसी को देखा था और ना ही तस्वीर भेजी थी, फिर भी एक दूसरे के प्रति अटूट समर्पण था। की चिट्ठियों में अनगिनत सवाल थे और भावनाओं से भरे जवाब। न जाने कितनी ही वादे और कस्में थी जिसे वे मिलकर पूरा करना चाहते थे। शिवा के प्रेम को महसूस करने के बाद रमोली उसे अपना असली नाम बताने के बारे में कई बार सोचती, लेकिन ये सोच कर रह जाती है कहीं शिवा उसे झूठी या गलत ना समझ ले। दोनों के बीच गुपचुप चल रहे प्यार की खबर सिर्फ डाक बाबू को ही थी। उन्हें रमोली की चिंता सताए जा रही थी। कहीं रमोली के पिता या परिवार को इसकी भनक लग गई तो क्या होगा, और जब उन्हें पता लगेगा कि मुझे इसकी जानकारी थी तो उनके मन पर क्या गुजरेगी। डाक बाबू रमोली को बहुत समझाते हैं, लेकिन रमोली अब कहाँ मानने वाली थी। उसके दिलो दिमाग में तो अब शिवा ही था। वो तो उसके साथ शादी करके पूरी उम्र बिताने के सपने संयों बैठी थी। एक दिन रमोली के लिए पड़ोस के गांव से रिश्ता आया। रमोली के पिता और माँ गांव जाकर रिश्ता पक्का कर आए। रमोली जो अब तक शिवा के प्रेम में डूबी हुई थी, अब वो बुरी तरह से सदमे में थी। वो डाक बाबू से कहती है कि वे कुछ भी करके अपने पिताजी को शिवा के लिए समझाए, लेकिन ये संभव नहीं था। रमोली के पिता जो रिश्ता तय कर आए थे, अब उनकी बात खराब करने का मतलब गांव में उनकी इज्जत को खराब करना था। डाक बाबू रमोली को अपनी बेवशी का वास्ता देते हैं और साथ ही पिता की इज्जत की लाज रखने को कहते हैं। इस वक्त डाक बाबू को एक पल के लिए ये भी विचार आता है कि शादी के बाद रमोली इस चिट्ठी के साथ शुरू हुए प्रेम को भूल जाएगी, इसलिए वे उसे शादी कर लेने को कहते हैं। एक डाक बाबू ही तो थे जो इस प्यार के बारे में सब कुछ जानते थे। जब वे ही उसे शादी करने को कहते हैं तो रमोली का दिल बुरी तरह से टूट गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, छाती भारी हो गई। शिवा के लिए अपने दिल में बसे प्यार को वो दफन करने की कोशिशें करने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि शिवा की चिट्ठियों से 5 महीनों में मिला प्यार यूं ही झट से टूट जाएगा। इसकी कल्पना तक उसके जेहन में न थी। आज उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। पिता का मान रखने की खातिर उसने नियति के आगे खुद को झुका लिया। कुछ ही दिनों में रमोली की शादी हो गई। वो अपने ससुराल चली गई, लेकिन वो शिवा की यादें, उसका प्यार, चिट्ठियों का एहसास और उससे न मिल पाने का दर्द अपने साथ ले गई। इधर रमोली की शादी के कुछ ही दिनों बाद डाक बाबू की पोस्टिंग भी दूसरे गांव में हो गई। रमोली की शादी हुए लगभग 5 साल बीत गए। इन बीते सालों में वह दिल से कभी भी पति को स्वीकार नहीं कर पाई। पति ने भी उस पर कभी हक नहीं जताया था। देखने वालों की नज़र से रमोली और उसके पति की एक आदर्श गृहस्थी थी। वे दोनों सारे रिश्ते नाते भी बखूबी निभा रहे थे। दोनों एक दूसरे के हर फैसले में साथ थे, लेकिन इनके दिलों के बीच मीलों फासले थे। दोनों को कभी भी एक दूसरे की मौजूदगी या कमी का एहसास नहीं होता था। दोनों ने एक दूसरे से कभी कोई शिकायत भी नहीं की थी। इस लिहाज से सब कुछ ठीक ही चल रहा था। आज रमोली की बहन की शादी है। वो पति के साथ अपने गांव बलरामपुर आई है।
शादी में डाक बाबू भी आए हैं। वे रमोली से मिलते हैं, उसके हाल पूछते हैं। रमोली उन्हें जवाब में कहती है, 5 साल पहले जो आंसू आपके सामने गिरे थे वह आंखों में नहीं आते हैं, दिल के भीतर इकट्ठा हो गए हैं, न जाने कब समुद्र की तरह बह निकले। डाक बाबू रमोली की बात सुनकर चौंक गए। उन्हें मन ही मन पछतावा होने लगा। शादी के बाद रमोली शिवा को भूल जाएगी ऐसा वे सोच रहे थे, लेकिन आज भी रमोली के भीतर शिवा का प्यार जिंदा है। ये देखने के बाद उन्हें घबराहट होने लगी और वे शादी समारोह बीच में ही छोड़कर वहां से चले गए। अगले दिन रमोली उनसे मिलने के लिए डाकघर पहुंची। डाक बाबू उसे देखकर परेशान हो गए। रमोली उनसे पूछती है, आप शादी बीच में ही छोड़कर क्यों चले गए थे? डाक बाबू उसे टालते हुए कहते हैं, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। रमोली उन्हें छाछ पकड़ाती है और ये कहकर चल देती है, अपना ध्यान रखना। डाक बाबू को समझ नहीं आया कि वे उसे क्या कहे, उसे रोके या जाने दे। डाक बाबू अजीब सी कसमकस में थे, लेकिन रमोली की हालत देखकर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी और उसे आवाज़ लगाई, अरे रमोली सुन तो बेटी, तेरा कुछ सामान रखा है संभाल कर। ये सुनकर रमोली चौंक गई। वो कुछ पूछती उससे पहले ही डाक बाबू ने उसके हाथों में 2 चिट्ठियां लाकर रख दी। चिट्ठियां पाकर रमोली का चेहरा एक पल के लिए खिल उठा, लेकिन दूसरे ही पल में वो उदास होकर डाक बाबू से बोली, अब इन चिट्ठियों को पढ़कर क्या हासिल है? डाक बाबू कहते हैं, तुम्हारी शादी के बाद ये दोनों चिट्ठियां आई थी जिसे मैंने संभाल कर रखा था। मेरी पोस्टिंग दूसरे गांव में हो गई थी और फिर तुमसे कब मिलना होगा यह भी पता नहीं था, तब से यह संभाले हुए हूँ। तुम्हारी खुशहाल गृहस्थी के बाद ये चिट्ठियाँ तुम्हें देना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारे दिल में शिवा के लिए अटूट प्रेम अब भी है। ये देखने के बाद ही तुम्हें ये चिट्ठी देने का फैसला ले पाया हूँ। ये सुन रमोली माथा पकड़कर जमीन पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर अब वो इन चिट्ठियों का क्या करे। उनकी ये दशा देख डाक बाबू ने उसके सिर पर हाथ रखा और सही व गलत के बीच का रास्ता बहुत सोच समझकर लेने को कहा। रमोली ने डाक बाबू के पैर छुए और बिना कुछ बोले चिट्ठियां को साथ लेकर चली गई। आज डाक बाबू की आंखों में भी आंसू थे। वे आज भी नियति के आगे उतने ही बेबस थे जितने 5 साल पहले थे। वे रमोली को जाते हुए बस एकटक देखते रहे। बहन की विदाई के बाद रमोली भी पति के साथ अपने घर चली आई, लेकिन 1-2 दिन बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और धीरे धीरे उसने पूरी तरह से बिस्तर पकड़ लिया। गांव के सभी डॉक्टरों और नीम हकीमों को दिखाया, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं आया। सभी की सलाह के बाद उसे शहर ले जाने की तैयारी की गई। इलाज के लिए जब रमोली के पति को पैसे की ज़रूरत पड़ी, तब उसने रमोली से उसकी अलमारी की चाबी मांगी और पैसा निकालने के लिए अलमारी खोली। लॉकर में पैसों से ज़्यादा तो चिट्ठियां पड़ी हुई थी। ये देख रमोली का पति चौंक गया। उसने खुद को संभाला और सारी चिट्ठियां समेटकर रमोली के पास आया। बुखार में बेसुध पड़ी रमोली पति के हाथ में शिवा की चिट्ठियां देखकर बुरी तरह से घबरा गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। बुखार के मारे वैसे ही उसका चेहरा लाल पड़ गया था और अब पति के हाथ में चिट्ठियां देखकर उसका बुखार और तेज हो गया। कुछ बोलने के लिए जैसे ही उसने मुंह खोला, पति उससे पूछ बैठा, ये चिट्ठियां तुम्हारे पास कैसे आई? रमोली ने पति से कोई झूठ नहीं बोला। वैसे भी उसे अब लगने लगा था शिवा के बगैर अब तो जी नहीं पाएगी। उसने अपनी पूरी कहानी पति के सामने बयां कर दी। पूरी बात सुनने के बाद पति ने उसे गले से लगाया और खूब रोया। उसने रमोली को बताया कि वो ही उसका शिवा है। ये सुनकर रमोली हैरान रह गई। तभी उसने भी उसे बीते पलों की याद दिलाई। उसने बताया कि शिवा नाम तो उसने यूं ही उसे चिट्ठी में लिखकर भेजा था, असल नाम तो राघव ही है। लेकिन शिवा अपनी गुड्डी को पिछले 5 सालों से रमोली के गांव में ही ढूंढ रहा था।
मगर हर बार उसकी ये तलाश अधूरी ही रही। गुड्डी के बारे में कोई कुछ भी नहीं बता पाया। गुड्डी ने यही कहा, इस नाम की कोई लड़की गांव में है ही नहीं। डाकघर में भी गुड्डी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। डाक बाबू से मिलने की भी कोशिश की, फिर पता लगा कि दूसरे गांव में पोस्टिंग के बाद वे भी रिटायर होकर परिवार के साथ अपने बेटे के पास रहने शहर चले गए। तभी से वो गुड्डी की याद को अपने सीने में दबा कर जी रहा है। पति ही शिवा है ये जान लेने के बाद उनकी जुबां पर अब कोई सवाल न था। आंखों से आंसू बह रहे थे। बरसों से रुके पड़े आंसू आज समुद्री तूफान की तरह उफान पर थे। दोनों एक दूसरे के गले मिलकर बस रोते रहे। दोस्तों, आपको यह अनोखी प्रेम कहानी जो चिट्ठी से शुरू होती है और शादी के बाद ख़त्म होती है, कैसी लगी? आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।